नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। ऐसे में पूरे देश में पहलगाम की घटना का विरोध भी लगातार जारी है। ऐसे में आज भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उनके साथ कई सारे सवाल हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गुजरात के सीएम होकर नरेंद्र मोदी सुरक्षा पर सवाल उठाते थे। आज सुरक्षा पर सवाल है। अधिक से अधिक सुरक्षा बल के रहने के बाद भी यह घटना कैसे हुई? 2000 से अधिक पर्यटन होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी और इस पर कोई जवाब क्यों नहीं? ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो जरा सुने आप। तो पूरे देश में हमें लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मुद्दे। उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछा। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहाँ से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि एनआईए की एक जांच की रिपोर्ट आई हुई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने? 22,000 करोड़ रुपए का। और एनआईए का इसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर तैयबा को मिला। और इस पर जो कस्टम्स ऑफिशियल से, जहाँ से एनआईए को सबसे ज़्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हुई, जान चली। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जवाब एनआईए ने दिया है। तो सबसे सघन जहाँ सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहाँ की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहाँ का यूनिफाइड कमांड वो एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहाँ अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। इस मीटिंग से वहाँ के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ। तो वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज़्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ 2-2 हजार लोग पर्यटक और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए? सुरक्षा का कोई था ही नहीं। 2000 जहाँ लोग थे कश्मीर जैसे प्रदेश में, जहाँ आपके पास जानकारी है कि सुरक्षा एक बहुत नाजुक सवाल है, वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। और आप देश के 140 करोड़ लोग उनकी देशभक्ति और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो पूरे सरकार से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा और गलत जगह सवाल उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे देश में कश्मीरी जो छात्र जहाँ भी हैं, जो कश्मीरी आपके छोटे व्यापारी हैं, शॉल बेचने वाले और भी लोग हैं, फल बेचने वाले, उनके ऊपर जगह जगह रिपोर्ट आ रही है कि उनके खिलाफ खतरे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कश्मीरी किसी नागरिक के ऊपर, या इस देश के जो प्रवासी मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं, जो मतलब भाषी हैं या मुस्लिम हैं, देख रहा है कि गुजरात में
उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके खिलाफ हिंसा बरपाने की कोशिश हो रही है। तो देश के माइग्रेंट वर्कर हैं, मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कमज़ोर लोगों पर, कश्मीरी नागरिकों पर इसी तरह के उनके खिलाफ नफरत, उनके ऊपर हमले, ये देश को कमज़ोर करने वाले हैं। आम नागरिक, आम लोग उनको तकलीफ देकर, चाहे वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान दे या पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से कोई तकलीफ पैदा, इससे आतंकवाद को क्या फर्क पड़ना है? इससे आतंकवादी कैसे कमजोर होने वाले? बल्कि दोनों देश में जहां भी लोगों के बीच में अगर संतोष बढ़ेगा, लोगों के बीच में लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, लोगों का संकट बढ़ेगा, उसी में तो आतंकवाद के लिए फलने फूलने के लिए और ज्यादा माहौल मिल जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये इधर उधर हाथ पैर बढ़ने की बजाय, इधर उधर लोगों के खिलाफ बड़े बड़े बयानबाजी करने की बजाय आतंकवाद के खिलाफ वो कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ठोस कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और इसमें जो भी बात हुई है, सीमा से कैसे लोग बाहर अंदर आते हैं, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं। अंदर आकर के पुलवामा में भी इतना RDX लेकर कैसे पहुंच गए, आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं। इस मामले में भी लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से लोग वहाँ घूम रहे थे, और 2 हफ्ते से जो लोग घूम रहे थे वो उन्होंने पूरा उसका मुआयना भी कर रखा था इस पूरे इलाके का। बड़ा आराम से आकर के चुपचाप मार के चले जाते हैं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब चाहिए। और इसको लेकर अगर इसको पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, और अभी बिहार में चुनाव है, इसीलिए कश्मीर जाने के बजाय बिहार में आकर के इसको बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों की ही से ललकारना, ये मेरे ख्याल से ठीक है। पहली बात तो पहलगाम के लिए बात है, सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे, चलो ठीक है, बाहर से आ गए। तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए। तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते। चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को, छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहां रहते। लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूरी तारीखों को। अभी भी वक्त है, देश सवाल पूछ रहा है, वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल पूछने वालों को अभी नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर FIR होना है। अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माधुरी काकोटी जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। क्योंकि सवाल पूछने वाले हैं देश के, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूट्यूबर है, तो उनको दंडित ना करें। लोग बहुत संयम के साथ बहुत ही सही सवाल पूछ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि पूरे हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद का खात्मा हो। अभी तक तो सरकार ने जब भी दावा किया वो कोई भी दावा सही नहीं साबित किया। नोटबंदी के समय कहा गया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की तरह, और 2016 के नवंबर में नोटबंदी होती है, उसके तुरंत बाद उसी साल के अंत से फिर आतंकवाद की तरह। उसके बाद पुलवामा हो जाता है। पुलवामा हो गया तो आपने कहा कि कश्मीर का राज्य का हमने दर्जा खत्म कर दिया, अब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। फिर अब पहलगाम हो गया है। तो जो भी आप दावा करते हैं कि आतंकवाद हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, वैसे खत्म कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि पीयूष गोयल का एक पूरा बयान सुन रहे थे, वो देश की जनता में कह रहे हैं कि देश की जनता में राष्ट्रवाद में खोट है, देशभक्ति में खोट है। और जब तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग परम धर्म नहीं मान लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप बताइए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई है और पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी सुरक्षा पर बहुत सवाल उठाते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर इतने पर्यटक वहां घूमने गए थे तो सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये सारे सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।